एंगस को एक अजीब सा अंडा मिला। उसने छुरी से उसे धीरे धीरे खोलना शुरू किया। अंदर से नीला सा तरल निकला। उसने फिर से अंडे का एक और हिस्सा निकाला। अंदर से नीली चमक और अजीब निशान दिखे। इससे साफ था कि ये कोई आम अंडा नहीं था। एंगस वहां से जा ही रहा था कि अंडा अचानक हिलने लगा। रात को तेज बारिश शुरू हो गई। तभी एंगस को वो अजीब अंडा याद आया। जब वो देखने गया तो देखा कि अंडा जो मेज पर रखा था टूटकर नीचे गिर गया था और कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। एंगस डरते डरते देखने गया तो उसे घास के ढेर में एक छोटा सा प्यारा जीव दिखा। जैसे ही एंगस ने उसे छूने की कोशिश की तो वह उसे काटने लगा। लग रहा था कि वो बहुत भूखा है, इसलिए एंगस तुरंत रसोई से आलू लाया, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसे खिलाने लगा। एंगस की देखभाल से वो छोटा जीव अब शांत हो गया। एंगस ने उसका नाम क्रूसो रखा। क्रूसो बहुत शरारती था, यहाँ तक कि एंगस के पिता के कीमती जूते भी उसने काट दिए। अब एंगस को रोज उसके लिए खाना लाना पड़ता था। भले ही क्रूसो छोटा था लेकिन उसका पेट बहुत बड़ा था। थोड़ी ही देर में वो पूरी बाल्टी भर खाना खा जाता। एक बार एंगस ने उसे छुआ तो देखा कि उसका शरीर बहुत सूखा है, तो उसने बाल्टी में पानी भर दिया। क्रूसो उसमें खुशी से उछलने कूदने लगा और खेल में मस्त हो गया। लेकिन उसी दिन घर के नौकर ने वो बाल्टी बाहर निकाल दी जिसमें क्रूसो था। एंगस को लगा कि वो पकड़ा गया। वो भागकर वहां गया लेकिन उसे क्रूसो कहीं नहीं मिला। एंगस को नहीं पता था कि क्रूसो तो घर में ही चुपके से घुस आया है। वो मजे से हॉल में ऐसे चला जैसे उसे किसी की परवाह ही न हो, यहाँ तक कि कुत्ते के सामने से भी बड़े आराम से निकल गया। लेकिन अगली ही सेकंड वही कुत्ता उसे दौड़ाने लगा। वो उसे पूरे घर में दौड़ा रहा था। तभी कुत्ते की रस्सी फंस गई और वह रुक गया, जिससे क्रूसो बच गया। अब एंगस ने क्रूसो को बाथटब में रख लिया। लेकिन क्रूसो बहुत शरारती था। उसकी आवाजें सुनकर नौकर वहां आ गया। जब वो आया तो भाई बहन ऐसे बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। असल में एंगस ने क्रूसो का मुंह दबा रखा था, लेकिन क्रूसो चुप नहीं रहा। उसने अपना सिर बाहर निकाल लिया। नौकर उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया क्योंकि वो पहचान गया कि ये कौन है। कहा जाता है कि शहर के पास वाले झील में एक पानी का राक्षस रहता है जिसका स्वभाव गुस्से वाला होता है। तभी माँ की आवाज आई। एंगस और उसकी बहन ने नौकर से हाथ जोड़कर गुजारिश की तो नौकर ने सच छुपाने का वादा किया। माँ अंदर आई तो उसे कुछ नहीं दिखा क्योंकि क्रूसो को टॉयलेट में छुपा दिया गया था। अब ये बात छुप गई, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं रही। एक दिन सेना वहां रहने आई। सेना के अफसर पार्टी कर रहे थे। तभी क्रूसो को खाने की खुशबू आई और वो बाहर निकल आया। लेकिन तभी उसे वही कुत्ता दिख गया जो उसे पहले दौड़ा रहा था। क्रूसो भागने लगा लेकिन उसे सीढ़ियां उतरनी नहीं आती थी। वो लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया। उनकी भाग दौड़ से घर के कई कीमती सामान टूट गए। कुत्ता उसे खाने की टेबल तक दौड़ाता ले गया और अफसरों का सारा खाना गिर गया। वो बाहर तक भागते गए। क्रूसो ने खुद को एक मूर्ति जैसा बना लिया और बच गया। लेकिन तभी उसे कुछ दिखा। वो घूम कर देखता है तो वहां मछलियां होती हैं। वह तुरंत पानी में कूदता है और सारी मछलियां खा जाता है। जब नौकर वहां पहुंचा तो देखा कि अब क्रूसो पहले से कई गुना बड़ा हो चुका था। अब घर उसके रहने के लायक नहीं रहा, इसलिए नौकर ने उसे ट्रक में डालकर झील तक ले गया। लेकिन क्रूसो जाना नहीं चाहता था। उसे एंगस से बहुत लगाव हो गया था। वो बार बार पीछे मुड़कर उसे देख रहा था, इसलिए नौकर ने उसका पसंदीदा आलू झील में फेंका। तब जाके वो झील में गया। पर झील में दो लोग मछली पकड़ रहे थे और उनके कांटे में क्रूसो फंस गया था। वो सोचने लगे कि उन्होंने बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। एक आदमी देखने के लिए झील पर झुका। तभी पानी से क्रूसो बाहर निकला और उनकी नाव को तेजी से खींचने लगा। बूढ़े आदमी ने फिर भी कांटे को नहीं छोड़ा था। तभी इस आदमी ने धागा काटा और इस तरह उनकी जान बच पाई। अब लोगों ने सेना को बताया कि झील में राक्षस है। सेना ने बड़ी तोपें और गोलियां क्रूसो पर चलाई। क्रूसो नीचे पानी में छिप गया और बचने की कोशिश करने लगा। एंगस अपनी जान की परवाह किए बिना तोपों के बीच दौड़ गया और सबको रोक दिया। गोलीबारी तो रुक गई लेकिन डरा हुआ क्रूसो फिर बाहर नहीं निकला। लेकिन जल्द ही कुत्ते ने उसे ढूंढ निकाला। जब वो झील से बाहर आया तो वो अब एक विशालकाय राक्षस बन चुका था। नाव वाले सैनिकों ने उस पर गोली चला दी जिससे वो बहुत गुस्से में आ गया। क्रूसो ने झील के नीचे से छलांग लगाई और नाव को पलट दिया। फिर उसने एक सैनिक को खाने की कोशिश की। तभी एंगस वहां पहुंचा। वो चिल्लाकर क्रूसो को शांत करने लगा और खुद ही झील में जाने लगा, लेकिन फिसल गया। क्रूसो ने सैनिक को एक तरफ फेंक दिया और एंगस को डूबने से बचा लिया। तभी उसकी मां भी वहां पहुंची। इतना बड़ा राक्षस देखकर वो दंग रह गई। सैनिक फिर गोली चलाने लगे, इसलिए एंगस और क्रूसो झील के रास्ते भागने लगे। लेकिन सामने एक बड़ा जाल था जिससे रास्ता बंद हो गया। तभी मां नाव से वहां आ गई। एंगस को भी समझ आ गया कि अगर क्रूसो की जान बचानी है तो अब उसे और क्रूसो को अलग होना पड़ेगा। वो मां के पास लौट गया और क्रूसो पानी में नीचे गया। फिर एकदम से ऊपर आया और उस जाल के ऊपर से कूदकर हमेशा के लिए अपने असली घर समंदर में चला गया और एक खुशहाल